Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT and today our topic is English pedagogy। यानी कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 15 डेज़ नोट्स रिवीजन सीरीज रहेगी। हम 15 डेज़ तक अपने इंग्लिश के जो पेडागोजी के नोट्स हैं वो रिवाइज करेंगे। आई थिंक 15 डेज़ ज़्यादा है, हम इसको 10 कर लेते हैं, यानी हम 10 डेज़ तक इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स रिवीजन करेंगे और बाकी 1-2 दिन हम एक्स्ट्रा लगाकर उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज करेंगे। आई होप आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जो ये नोट्स हैं ये हिमांशी मैम के हैं और ये आपके सी टेट, एस टेट यानी कोई भी टेट है, यूपी टेट हो, सभी में जहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी आती है तो सभी के लिए ये नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यस गाइस, तो सबसे जो क्लास फर्स्ट है आपकी, तो चैप्टर फर्स्ट आपका रहने वाला है एक्विजिशन एज लर्निंग, यानी अर्जन व अधिगम। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्जन व अधिगम में ही आप डिफरेंस समझ लीजिए कि अर्जन और अधिगम में क्या डिफरेंस होता है। तो अर्जन होता है किसी चीज़ को अर्जित करना, किसी चीज़ को मतलब हम उसे सीख नहीं रहे बट वो हम दूसरों को देखकर, अपने इन्वायरमेंट को देखकर उस चीज़ को हम अर्जित कर रहे हैं। लर्निंग होता है कि हम एक सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, किसी चीज़ को सीख रहे हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी आपकी भाषा। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया, जो CDP के नोट्स रिवीजन की सीरीज़ थी उसमें मैंने आपको भाषा के बारे में बताया है कि जो भाषा है उसके 3 प्रकार होते हैं, आपकी मौखिक भाषा, लिखित भाषा और आपकी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और सांकेतिक भाषा में हम अपने विचारों को संकेत या फिर इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, थॉट और फीलिंग्स यानी अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने भावों को दूसरे व्यक्ति तक एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर मैनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी इस संसार में आपको बहुत सारी भाषाएं देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट, यानी किसी भी लैंग्वेज को हम किसी भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अबाउट 1600 यानी 1600 जो आपकी लैंग्वेज है वो स्पोकन है इंडिया में, यानी भारत में 1600 जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं और यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में। यानी इतना आपके लिए काफ़ी है लैंग्वेज के बारे में जानना कि सबसे मेन तो यही है कि लैंग्वेज होती क्या है। तो लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने विचार, अपनी भावों को, अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आई होप आपको लैंग्वेज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट है वो है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रकार। तो ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज। तो जो सबसे बेस्ट मानी जाती है ओरल और रिटन में से वो रिटन लैंग्वेज है। रिटन लैंग्वेज को मोस्ट स्टेबल माना गया है देन कंपैरिजन टू ओरल लैंग्वेज। कहते हैं ना कि तुम तो मुझे कुछ कह रहे हो तो मुझे उस चीज़ को लिख कर दो, क्योंकि हमने जो रिटन लैंग्वेज है उसको ज़्यादा स्टेबल माना है ओरल लैंग्वेज से। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज की, यानी लैंग्वेज की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। जो लैंग्वेज है वो सिम्बॉलिक होती है क्योंकि लैंग्वेज के अपने सिंबल होते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें, एप्पल, बॉल, तो ये सभी सिंबल हैं जिनके द्वारा हम भाषा सीखते हैं या फिर कोई सेंटेंस बनाते हैं। हम अल्फ़ाबेट की मदद से तो सेंटेंस बनाते हैं और फिर सेंटेंस से क्या होता है, हम भाषा सीखते हैं। और डायनेमिक क्या होती है, आपकी परिवर्तनशील होती है। भाषा एक परिवर्तनशील है। कैसे? जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। पहले हम जब पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो हम इस चीज़ को, यानी दिख रहा होगा THE, इसको दा बोलते थे, बट अब क्या, अब इसे दी बोलते हैं। तो ये क्या, यहाँ पे डायनेमिक चीज़ शो हो रही है कि इसमें भाषा में परिवर्तन होता है। कभी किसी चीज़ को कुछ बोला जाता है, फिर कभी उसको मॉडिफाई करके कुछ और बोल देते हैं। अब बात आती है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का तो ये माध्यम है ही, एक तरीका है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का भी एक मीडियम है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट, यानी जो लैंग्वेज है वो किसी पर डिपेंड नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स, यानी जो भाषा है
है वो जटिल है। ये सभी के लिए है, सभी भाषाओं के लिए। सभी भाषाएं जटिल होती हैं, अपने आप में कॉम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि एक वर्ड के अनेक अर्थ निकल के आते हैं। इंग्लिश में आपने देखा होगा कि शब्द एक है, परंतु जो उसके अर्थ हैं वो बहुत सारे हैं, तो यहाँ से लैंग्वेज आपकी कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, यानी अर्जन, भाषा के अर्जन की। ये तो थी आपकी भाषा की, और ये भाषा की विशेषताएं थी। अब भाषा के अर्जन के बारे में हम बात करेंगे। वैन लैंग्वेज इज़ लर्न नेचुरली, यानी जिसको हम प्राकृतिक रूप से, जिस भाषा को हम सीखते हैं विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, इट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। मैंने पहले भी बताया कि एक्विजिशन है अर्जन, अर्जन करने को हम सीखना नहीं कह सकते, वो हम नेचुरली सीखते हैं। इसमें हम कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं करते, हम सिर्फ अपने इन्वायरमेंट से ही देखकर सीख जाते हैं, लोगों से देखकर, उन्हें सुनकर इस चीज़ को हम सीख जाते हैं। एक टाइप से आप इसे मातृभाषा भी कह सकते हो, यानी मदर टंग बोलते हैं जिसे। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और ए सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी इससे ये रेफ़र होता है जो प्रोसेस होती है लर्निंग की। जैसे कि आप जिस देश में रहते हो तो आप उस भाषा को आराम से सीख जाते हो। आप भारत में रहते हो तो भारत की जो हिंदी है, आप हिंदी को ईज़िली सीख जाते हो, क्योंकि आपके घरों में वही भाषा बोली जाती है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप पे हिंदी आ गई, आपने हिंदी सीख ली, तो आप किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर उस पे एक भाषा आती है वो दूसरी भाषा को भी सीख सकता है, यानी सेकंड लैंग्वेज को भी वो सीख सकता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। अब बात करते हैं लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी जो लर्नर्स होते हैं, यानी जो सीखने वाले होते हैं, जो सीखते हैं, वो प्राकृतिक रूप यानी इन्वायरमेंट, पर्यावरण से वो सीख जाते हैं। It also means an unconscious process that occurs when language is used real कन्वर्जेशन, यानी ये एक अचेतन हम प्रक्रिया कह सकते हैं किसको, एक्विजिशन को। जो एक्विजिशन है उसको हम एक अचेतन प्रक्रिया हमने बोला है। मदर टंग इज़ एन एक्वायर लैंग्वेज, जो मदर टंग है वो भी एक एक्वायर लैंग्वेज है, उसको सीखना नहीं पड़ता, वो हमारे इन्वायरमेंट से ही हमें आ जाती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की, यानी भाषा के अधिगम की। When a language is learned in a systemic way, it is known as learning। जब हम किसी भाषा को एक सिस्टमिक वे से याद करते हैं, सिस्टमिक वे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। लर्निंग ए लैंग्वेज इज़ ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, यानी एक समावेशी प्रोसेस है। जो लर्निंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लर्निंग की जो चीज़ें है वो समावेशी प्रोसेस है। लर्निंग इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो लर्निंग है वो एक चेतन प्रक्रिया है। एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव, ये जब ज़्यादा इफेक्टिव होती है व्हेन इट इज़ डन इन मीनिंगफुल सिचुएशन। अगर हम मीनिंगफुल तरीके से याद कर रहे हैं कोई भी चीज़ है, यानी किसी भी सेंटेंस को अगर आप उसके मीनिंगफुल में याद कर रहे हो, यानी उसकी मीनिंग को भी आप साथ में याद कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी अकॉर्डिंग टू रट्टा लगाने से। रट्टा लगाने से कुछ चीज़ याद नहीं रहती, अगर आप उसकी मीनिंग भी आपको पता है, आप मीनिंगफुल तरीके से याद करोगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। तो जो लर्निंग है उसको आप मीनिंगफुल सिचुएशन में याद करते हो, तो वो जब आपके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। एज पर स्किनर लैंग्वेज इज लर्न बाय इमेज। अब बात करते हैं ग्रामर शुड बी टॉट इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, यानी जो ग्रामर है आपको वो मीनिंगफुल तरीके से ही याद करनी चाहिए। अगर किसी चीज़ का आपको मीनिंग पता है तो आपको याद करने में बहुत ही सरलता होगी, यानी आसानी से आप उसे सीख जाओगे। अब एक्विजिशन एंड लर्निंग, तो एक्विजिशन आपकी सबकॉन्शियस है और लर्निंग आपकी कॉन्शियस प्रोसेस है। अब बात करते हैं मदर टंग इज़ मोस्टली एक्वायर व्हेन सेकंड लैंग्वेज इज़ मोस्टली लर्न। जो मदर टंग होती है वो ज़्यादातर हम उसे एक्वायर करते हैं, हम उसे कहीं से सीखते नहीं हैं, हम उसे अर्जित करते हैं। और जबकि सेकंड लैंग्वेज होती है इज़ मोस्टली लर्न, वो जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो सीखी जाती है, हम एक सिस्टमिक वे में सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं। और आपकी जो क्लास फर्स्ट है वो यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि हम थोड़ा करेंगे पर अच्छे से करेंगे, एक साथ हम ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो आपको उल्टी हो जाएगी, यानी सॉरी पर कम पढ़ना ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठे। अब जितना मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है आप उसी का ही रिवाइज़ करना। देन हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स, यानी भाषा की जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, उसके बारे में हमारी क्लास सेकंड आएगी। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप साथ साथ नोट्स बना दीजिए, मतलब बना लीजिए, नहीं तो मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी की PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी।
अगर आपको साथ साथ नोट्स बनाने हो तो आप बना लेना, नहीं तो आपको PDF भी मिल जाएगी। मैं इस ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। बट बेटर आपके लिए ये रहेगा कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें। देन तब तक के लिए आप इसी वीडियो को अच्छे से देखें, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं। और ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी आपको इंग्लिश पेडागोजी देखने को मिलती है तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय।